बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। मेरे तमाम देखने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर दोस्तों, आज आपके सामने जो लेके चीज़ हाज़िर हुआ हूँ वो है कुश्ता शिंगरफ। इंतहाई आला दर्जा का कुश्ता है, जितनी इसकी तारीफ़ की जाए कम है। पहले भी मैंने कुछ कुश्ता शिंगरफ के जो है वो 3 नुस्खा जो है वो 2 के 3 नुस्खा शेयर किए हैं। ये सारे के सारे एक से बढ़कर एक हैं और तकरीबन सारे ही मेरे जो है तजर्बा में हैं, सारे बना चुका हूँ। ये वाला जो कुश्ता शिंगरफ आपके सामने रख रहा हूँ, ये भी इंतहाई आला किस्म का कुश्ता शिंगरफ है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कुश्ता है और बनाएं, इसको इस्तेमाल करें, बहुत ही कमाल की चीज़ है। स्पेशली जो हुक्मा हज़रात हैं, शौकीन हज़रात जो बनाते हैं, उनके लिए एक तोहफ़ा है। दोस्तों, यहाँ पे आपसे गुजारिश है, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मज़ीद नुस्खा जात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी कोशिश होती है कि हर चौथे पाँचवें दिन एक आधा नुस्खा जो है वो आप दोस्तों के सामने शेयर करता हूँ। किसी चीज़ की अगर कोई समझ नहीं आती तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था, डिस्क्रिप्शन में भी दिया होता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि फ्रंट पे भी दे दूँ आपको। क्योंकि अगर किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आती या कोई मसला आता है तो आप मेरे से उस चीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं अपने नुस्खा की तरफ। वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए। अगर आप बीच में से स्किप करेंगे तो आपको नुस्खे की पूरी तरह समझ नहीं आएगी। आपने लेना है जी क्या चीज़ जी? सबसे पहले आपने ले लेना है शिंगरफ रूमी 1 तोला। ना मिले रूमी तो जो भी मिल जाए वो चल जाएगा, लेकिन बेहतर है कोशिश करें शिंगरफ रूमी मिल जाए। उसके बाद आपको चाहिए होगा शीर बुड़। बुड़ का दूध जो है वो 25 तोला चाहिए। उसके बाद आपको 2 चीज़ें और चाहिए होगी। एक चाहिए होगी मट्टी की हंडिया और एक चाहिए होगी तांबे की हंडिया। तेज की तांबे की ले लें और एक मट्टी की ले लें। चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए होगी एक थोड़ी सी, आपको चाहिए जो हंडिया का साइज़ है वो ये देख लें कि उसमें आपकी जो है वो तकरीबन ये समझ लें कि 3 से 4 केजी उसमें रेत जो है या इससे ज़्यादा आ जाए। बड़ी हंडिया लेनी है, छोटी नहीं लेनी। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो शिंगरफ रूमी है उसको खरल करना है। 5 तोला आपने लेना है शीर बुड़। उसमें आपने उसको खरल करके टिकिया बना लेनी है। टिकिया बनाने के बाद आपने उसको खुश्क कर लेना। खुश्क आपने छाँव में करना, धूप में नहीं करना। खुश्क करने के बाद आपने ये करना है, जो बड़ी हंडिया होगी ये समझ लें कि उसमें आपके जो है जो दूध है वो तकरीबन जो है वो 4 से 5 लीटर दूध आ जाए, इतनी बड़ी हंडिया हो। उसके बाद आपने करना ये है कि रेत आपने लेनी है। उस हंडिया में जो है रेत आपने भर देनी है हाफ तक, आधी रेत उसमें डाल देनी है। उसमें दरमियान में आपने ये करना, थोड़ा सा उसमें गड़ा सा बना लेना रेत का। रेत में दरमियान में जो है ना वो हल्का सा गड़ा सा बना लेना है। गड़ा सा बनाने के बाद आपने ये करना है कि मोटे कपड़े की तह आपने बिछानी है उस गड़े के ऊपर। कपड़ा जो मोटा लेना है, सूती मोटा कपड़ा लेके उसकी आपने तह बना लेनी है। तह बनाने के बाद आपने ये करना है कि 10 तोला शीरबुड़ जो है उस टिकिया ऊपर, उसके ऊपर टिकिया रख देनी है और ऊपर से आपने 10 तोला जो है शीरबुड़ डाल देना है और ऊपर से फिर अपने कपड़े की तह दे देनी है मोटे की, और ऊपर से आपने रेत से मुकम्मल उसको भर देना है। भर के नीचे जो है वो शीर बुड़ की लकड़ की अगर मिल जाए आग तो सबसे अच्छी है। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि बुड़ की लकड़ है मिल जाए तो अच्छी है, नहीं तो फिर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बुड़ की लकड़ की आग जो है अगर नहीं दे सकते तो जो मिलती है उसकी आग दे दें। आपने इतनी आग जलानी है कि इसके ऊपर आप गंदम का दाना रखें तो वो बरियाँ हो जाए, इतनी आग देनी है उसको। आग ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी आग रखनी, आग जलाते रहना, लगातार आग जलानी है, आग बंद ना हो। लकड़ नहीं मिलती तो चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर रख के भी आप बना सकते हैं, लेकिन जो बेहतर तरीक़ाकार है वो आपको पहले बताया कि बुड़ की लकड़ की आग सबसे अच्छी है इसके लिए।
ना मिले तो कोई भी लकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप गैस के ऊपर रख के भी बना सकते हैं। आग एक जैसी रखनी है, कम ज़्यादा नहीं करनी, कोशिश करनी कि एक रूटीन में आग बलती रहे। जिस वक्त एक रूटीन की आग आपने देनी है और दरमियानी आग देनी है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी, ना ज़्यादा स्लो करनी है। जिस वक्त गंदम का दाना बरियां हो जाए तो सर्द करके निकाल लें, मगर एहतियात से, ताकि वो जो है वो ख़राब ना हो, टूटे नहीं, टिकिया इसी तरह ही बरकरार रहे। उसके बाद आपने फिर ये करना है कि दोबारा जो है वो आपने तांबे की देचकी जो है उसके अंदर इसी तरह रेत भरनी है। रेत भर के दरमियान में आपने इसी तरह कपड़े की मोटे की तह बनानी है। मोटे कपड़े की तह बनाने के बाद उसके ऊपर आपने इसी तरह ये शीर बुड़ डालना है, टिकिया रखनी है, रख के शीर बुड़ डाल देना है। और बुड़ का दूध डालने के बाद आपने ये करना है कि उसी के ऊपर फिर कपड़े की तह दे के ऊपर से रेत से भर देना है। भरने के बाद आपने अब जो है आग वो 12 घंटे जलानी है। दाना जो है गंदम का उम्मीद है भुन जाएगा 12 घंटे के अंदर अंदर ही, लेकिन ये कि आप दोबारा जो आग है इसकी वो 12 घंटे आपने जलानी है। उसके बाद आपने ये करना है कि इसको निकाल लेना है। ये आपका एक बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का कुश्ता तैयार हो जाएगा। इसकी खुराक जो है वो आधी रत्ती है। आप इसको जो है वो मौसम के अतबार से मस्का या बलाई से इस्तेमाल करा सकते हैं, मिजाज और मौसम के अतबार से, और बीमारी की नोयत के अतबार से, जिस जो आपको सिचुएशन नज़र आ रही होती है उस हिसाब से आप इसको मस्का से इस्तेमाल करवाना है तो मस्का से, गर्म मिजाज के लोग जो उनको मस्का से दे दें, जो सर्द मिजाज के लोग हैं उनको आप बलाई के साथ इस्तेमाल करवाएं। बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का कुश्ता है दोस्तों। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे नुस्खे के साथ आप दोस्तों के सामने हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।